आज हम बात करेंगे मूली की खेती की, लेकिन किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए यह 11 जानकारी का होना जरूरी होता है। नंबर 1, मिट्टी की किस्म। नंबर 2, मौसम। नंबर 3, मूली की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। नंबर 4, खेत की तैयारी कैसे करें। नंबर 5, बीज की किस्म और बीज की मात्रा। नंबर 6, बिजाई या बीज लगाने का सही तरीका। नंबर 7, खाद की मात्रा और किस किस टाइम पर खाद डालें। नंबर 8, खरपतवार नाशक और कीटनाशक। नंबर 9, सिंचाई किस प्रकार करें। नंबर 10, फसल कितना उत्पादन देती है। और नंबर 11, फसल की देखभाल। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। वैसे तो मूली की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, किंतु इसके लिए रेतली या बुलई और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। तो अब बात करते हैं। नंबर 2, मौसम किस प्रकार का होना चाहिए। मूली खेती के लिए 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है और अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने तक इस खेती के लिए उपयुक्त मौसम रहता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, मूली की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। मूली की फसल 45 दिन से लेकर 60 दिन तक मौसम अनुसार तैयार होने में लगते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, खेत की तैयारी कैसे करें। जमीन की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी व बारीक हो जाए। कंप्यूटर गोड़ी लगवाएं, जिससे कि आपका खेत बिल्कुल समतल हो जाएगा। कंप्यूटर गोड़ी लगवाने के बाद में फिर एक बार जुताई करें और सुहागा या पाटा लगवाएं और क्यारी तैयार करें। क्यारी हमेशा छोटी बनाएं, जिनकी लंबाई 50 फुट से ज्यादा ना हो और चौड़ाई 25 फुट से ज्यादा ना हो। सर्दियों की फसल में हल्का पानी लगाना चाहिए। और अब बारी है नंबर 5 की, बीज की किस्म और बीज की मात्रा कितनी ले। तो बात करते हैं बीज की किस्म की। सिंजेंटा कंपनी की मूली आइवरी व्हाइट, ऊर्जा कंपनी की F1 हाइब्रिड यूएस 102 इंप, इंडो-अमेरिकन कंपनी की इंदमश्वेता F1 हाइब्रिड, सनग्रो कंपनी की माही 22 F1 हाइब्रिड, महिको कंपनी की माही 22, संकर मूली नंबर 22। आप इन बीजों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ये बीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। बीज का चुनाव अपनी जलवायु के अनुसार व अपनी मार्केट में बीज और कीटनाशक विक्रेता की सलाह अनुसार चयन करना चाहिए। 4 से 5 किलो प्रति एकड़ यह बीज की मात्रा सब्जी वाली मूली के लिए है। तो बात करते हैं नंबर 6 की, बिजाई या बीज लगाने का सही तरीका। खेत में डोल या मेढ़े निकालकर उस पर बीज लगाएं और बीज से बीज की दूरी 3 से 4 इंच की दूरी पर होना चाहिए। तो बात करते हैं नंबर 7 की, खाद की मात्रा और खाद किस किस टाइम पर डालते हैं। मूली की फसल में 50 किलो डीएपी और 90 किलो यूरिया 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। 50 किलो डीएपी जुताई के समय, अंतिम जुताई के समय खेत में डालें और यूरिया भी मूली उगने के 10 से 15 दिन के बीच में 45 किलो और 25 से 30 दिन के बाद में पानी लगाते समय 45 किलो मात्रा से खेत में डालें। तो बात करते हैं जानकारी नंबर 8 की, खरपतवार नाशक और कीटनाशक की। पेडिमिथलिन स्टाम्प 30 सी का बुआई के बाद तथा बीज अंकुरण से पहले 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि आप खरपतवार नाशक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। मूली की फसल में लगने वाले कीड़े, सुंडी और कीट पतंग की रोकथाम के लिए
मूली एक कंदवर्गीय सब्जी है जो मिट्टी के अंदर पैदा होती है, इसलिए मिट्टी के रोग लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। खासकर काला लार्वा नामक जड़ कीट मूली का उत्पादन गिरा सकते हैं। शुरुआती अवस्था में ये लार्वा पत्तियों को खाकर उनमें छेद बना देते हैं, जिससे फसल की क्वालिटी और उत्पादन काफी हद तक कम हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए हमला 550 घरडा कंपनी की कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यदि आप ये कीटनाशक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं जानकारी नंबर 9 की सिंचाई किस प्रकार की जाती है। सिंचाई 8 से 10 दिनों के अंतराल पर मौसम एवं मिट्टी की नमी के अनुसार करनी चाहिए, और यदि मौसम गर्म हो तो सिंचाई 4 से 5 दिनों के बाद भी की जा सकती है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। मूली की फसल कितना उत्पादन देती है। 200 से 250 क्विंटल तक मूली का उत्पादन मिल सकता है। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। खेत में रोजाना जाकर देखना चाहिए कि किसी कीट ने हमारी फसल को खाया तो नहीं है, या पत्तियों पर किसी प्रकार के निशान या धब्बे तो नहीं हैं। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसके अनुरूप हमें फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर, आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।